राजस्थान कांग्रेस की कलह है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस कलह की शुरुआत मानी जाती है 2018 वो विधानसभा चुनाव जो सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया। संभावना थी कि सचिन कांग्रेस के बाद सरकार की कमान संभालेंगे, मगर 2018 के नतीजे आने के बाद मामला जयपुर से दिल्ली तक खूब उछला। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते रहे। तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी। 2018 देश में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। कांग्रेस के लिए ये 2019 के लोकसभा का सेमीफाइनल था और कांग्रेस ने सेमीफाइनल में 3-0 से बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया। मगर इन तीनों राज्यों में मिली जीत से कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए संघर्ष से मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम को लेकर। एक ओर जहां कांग्रेस के पास अनुभव था, वहीं 2 युवा नेता ऐसे थे जिनमें कांग्रेस का भविष्य छिपा था। मगर यहाँ बाजी अनुभव वाले नेताओं के हाथ लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी 15 सालों बाद हुई। राजस्थान में जरूर हर 5 साल बाद बदलाव वाला रूल माना जा रहा था। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों ही जगह अपने अनुभव वाले नेताओं को प्राथमिकता दी, मगर मध्य प्रदेश में अनुभव और युवा के बीच तकरार ने कांग्रेस की सत्ता वापसी के दम को 2 साल में ही तोड़ दिया और युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश की ज्योति बुझी तो सवाल आया राजस्थान में क्या, और फिर राजस्थान में भी वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद महीने बाद ही सचिन पायलट भी अपने समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर बैठे। पायलट दिल्ली गए तो अब की तब गहलोत सरकार का तख्ता पलटने वाला है। मगर यहाँ कांग्रेस आलाकमान की जोर आजमाइश काम आई और पायलट अपनी बागी समर्थकों के साथ वापस आ गए। मगर एक बार फिर राजस्थान में बीते दिनों सियासत ने खूब हिचकोले खाए और पायलट गहलोत खेमे की खींचतान की आहट दिल्ली तक सुनाई दी। राज्य में नेतृत्व बदलने की अटकलों के बीच प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के बीच तलवारें खींच गई और चरम स्तर पर गुटबाजी देखने को मिली। सीएम गहलोत के सियासी मायाजाल में सचिन पायलट फंस गए और गहलोत गुट की चाल को समझने में नाकाम रहे। वहीं गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने के साथ ही बीते दिनों ये बता दिया कि वो आसानी से सीएम पद की कुर्सी कभी नहीं छोड़ेंगे। गहलोत समर्थक विधायकों का कहना है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर उनसे राय ली जाए। इधर पायलट खेमे का कहना है कि सभी विधायकों से अलग अलग रायशुमारी की जाए। बीते 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद सीएम गहलोत को बदलना कांग्रेस आलाकमान के सामने आज भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस आलाकमान को डर है कि पायलट को जबरन सीएम बनाने पर राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने का खतरा बन सकता है। ऐसे में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के रणनीतिकार असमंजस की स्थिति से 2 हाथ कर रहे हैं। वहीं पायलट गुट ने सियासी घटनाक्रम के बाद चुप्पी साध रखी है। हालांकि सचिन पायलट ने हाल में हड़ौती के दौरे पर कहा था कि 2018 में जब वो पीसीसी चीफ थे तब उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया था, जिसकी बदौलत राज्य में कांग्रेस सत्ता में लौटी। हम सब जो सत्ता में आए हैं कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से आए हैं और जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब 5 साल संघर्ष किया था। आज हाड़ौती में इस क्षेत्र में किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष हम लोगों ने किया। हम सबका सामूहिक दायित्व है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो आम जनता है, जो किसान है, नौजवान हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। उस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हम सबका देह है 2023 में चुनाव हो, उससे पुनः कांग्रेस सरकार बने। सचिन पायलट को लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में आइए समझते हैं कि पायलट के सामने आगे के सियासी भविष्य के लिए किन विकल्पों का सहारा है। जानकारों का कहना है कि पायलट के पास विकल्प है कि वो राजस्थान कांग्रेस के एक बार फिर से अध्यक्ष बने और जोशी को सीएम बनाने पर सहमत हो जाए, जिसके बाद वो अगले चुनाव में उतरे। हालांकि पायलट के पक्ष में समीकरण बनते कम नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा, पायलट पार्टी आलाकमान पर आस्था रखे, जहां गहलोत को उनके सीएम बनने पर राजी किया जा सकता है। हालांकि गहलोत के दिल्ली से लौटने के बाद के रुख से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा पायलट कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाए या किसी और पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन राजस्थान में सालों से 2 पार्टियों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में नई पार्टी के साथ पायलट के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। वहीं पायलट के बीजेपी में शामिल होने के कयास भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राज्य की राजनीति में एक बार फिर वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी में पायलट की दाल गलना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ता है।